वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको वर्ष 2021 की शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी भारतवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। सन 1857 के महासंग्राम की कड़ी में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बघेलखंड की कोठी जागीर के मनकहरी गांव के रणमत सिंह जी को। रणमत सिंह जी मध्य प्रदेश के अनूप शहर के पास कोठी जागीर के मनकहरी गांव के ठाकुर महीपत सिंह के पुत्र थे। ब्रिटिश काल में कोठी जागीर रीवा रियासत के अंतर्गत थी। रणमत सिंह की रुचि प्रारंभ से ही सैन्य गतिविधियों में थी, इसलिए वह सेना में प्रवेश पाने को उत्साहित रहते थे। कुछ समय पन्ना रियासत में नौकरी की, फिर वह सागर आ गए। वह ब्रिटिश छावनी में नौकरी पाने में सफल हो गए। ब्रिटिश सेना में उनकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट के पद में हो गई। थोड़े ही समय में उनकी कैप्टन के पद पर पदोन्नति भी हो गई। 1857 के में महासंग्राम का बिगुल बज चुका था। उत्तर भारत में उसकी तीव्रता चरम पर थी। चारों ओर ब्रिटिश सेना की आए दिन क्रांतिकारियों से झड़पें होती थीं। नौगांव छावनी के अधिकारियों ने रणमत सिंह को आदेश दिया कि वह बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों बखत बली व राजा मर्दन सिंह को हिरासत में लें, परंतु सच्चे भारतीय का परिचय देते हुए रणमत सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सेना ने आदेश का पालन न करने से रणमत सिंह को सेना से बर्खास्त कर गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी कर दिए। रणमत सिंह को इसकी भनक मिल गई। वह 300 सैनिकों के साथ वहां से निकल गए व मन ही मन क्रांतिकारी योजनाएं बनाने लगे। रणमत सिंह मध्य प्रदेश के नौगांव से निकलकर कुछ समय तक चिरईहार के जंगल में रुके और आगे के व्यूह रचना करने लगे। सैन्य दल गठित कर लिया। उसी समय ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी को चिरईहार के जंगल से गुजरना पड़ा। रणमत सिंह ने ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को वहीं जंगल में मौत की नींद सुला दिया। रणमत सिंह के संगठन की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। मनकहरी, कोठी जागीर और आसपास के प्रभावशाली लोग भी रणमत सिंह के साथ शामिल होते गए। सुंदरगढ़ की कुटरा परगना में रणमत सिंह का ब्रिटिश सेना से भीषण युद्ध हुआ, परंतु रणमत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। वह घायल अवस्था में बचकर निकल गए और उनका भतीजा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। रणमत सिंह शांत नहीं बैठे, पुनः आगे की कार्यवाही की योजना बना डाली। लगातार ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ होती रही। रणमत सिंह को गुप्तचर शाखा मजबूत थी। उन्हें ब्रिटिश सेना की गतिविधियों की सटीक जानकारी रहती थी। यद्यपि ब्रिटिश हुकूमत के जबलपुर के कमिश्नर ने अपने उच्च अधिकारियों को लिखा था कि हमें सहायता की जरूरत है, इसमें देर ना हो, क्योंकि रणमत सिंह व सुहागपुर के बघेलों को पकड़ने के लिए हमारी जो भी योजनाएं बनती हैं उन सब के बारे में रणमत सिंह को खबर मिल जाती है। रणमत सिंह को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। रणमत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों का क्षेत्र बघेलखंड, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग व नर्मदा अंचल के क्षेत्रों तक था। रणमत सिंह ने तात्या टोपे से भी मुलाकात कर क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज किया। लगातार ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ होती, परंतु रणमत सिंह तक वह नहीं पहुंच पाते थे। हताश होकर रीवा के पास ब्रिटिश सेना ने रणमत सिंह को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर ली, परंतु रणमत सिंह ब्रिटिश सेना के हाथ नहीं आए। उनका व्यक्तिगत व्यवहार इस प्रकार का था कि कई रियासत के राजा जो कि ब्रिटिश हुकूमत के पैरोकार थे, वह भी रणमत सिंह के आह्वान पर गुप्त रूप से उन्हें सहायता प्रदान करने से नहीं चूकते थे। सन 1858 में बरसात का समय समाप्त होने के पर रणमत सिंह ने ब्रिटिश इलाके के अनेकों गांवों को लूटा, यद्यपि ब्रिटिश सेना बराबर उनका पीछा करती रही। रणमत सिंह ने अपनी गतिविधियों की रफ्तार कभी भी धीमे नहीं होने दी। संगठित होना और आगे बढ़ जाना उनके लिए इस क्रांति ज्वाला में एक नित्य क्रिया के समान हो गया था। पुनः एक बार फिर ब्रिटिश सेना ने रणमत सिंह को उसके दल बल के साथ रीवा के पास क्योटी में जा घेरा। घमासान खूनी संघर्ष हुआ। रणमत सिंह के बहुत क्रांतिकारी मौत की नींद सो गए और बाकी वहां से बच निकले। ब्रिटिश सेना रणमत सिंह को पकड़ने के लिए असफल प्रयास कर चुकी थी। 2000 रुपए का इनाम भी काम नहीं आया। इस बार ब्रिटिश सेना ने रीवा राज्य के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर कर लिया और रणमत सिंह को पकड़ने की योजना बना डाली। रणमत सिंह के हृदय में रीवा राज्य के प्रति सम्मान व आदर भावना थी, क्योंकि रीवा नरेश गुप्त रूप से रणमत सिंह को मदद करते थे।
रीवा राज्य के इन 2 वरिष्ठ अधिकारियों हीरा सिंह व बलदेव सिंह ने रणमल सिंह से संपर्क स्थापित किया और बताया कि आपको रीवा नरेश राज दरबार में मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमारे साथ चलिए। उन्हें पहले शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, परंतु रीवा राजा का संदेश मानकर वह आ गए। उन्हें रीवा राज्य की कोठी में ठहराया गया। रणमल सिंह को जब एहसास हुआ कि वह षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, तो उन्होंने रीवा राज्य के दोनों लोभी, लालची, कायर हीरा सिंह व बलदेव सिंह को कठोर शब्दों में कहा कि धोखा देना बड़ा पाप है, इसका बदला तुम्हें ईश्वर देगा। मेरे खून से ऐसे वृक्ष पैदा होंगे जो अंग्रेजों का सर्वनाश करेंगे। ब्रिटिश सेना ने रणमल सिंह को मृत्यु दंड दे दिया। सन 1860 में रणमल सिंह मातृभूमि को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराते हुए बांदा में फांसी के फंदर पे झूम गए। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत रणमल सिंह जी को। इस अवसर पर श्री बाबूलाल शर्मा प्रेम जी की कविता याद आती है। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान, सब जग की आंखों का तारा अपना हिंदुस्तान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान, सब जग की आंखों का तारा अपना हिंदुस्तान। वीर सिपाही हम इसके, वीर सिपाही हम इसके, पग पीछे नहीं हटाते। साहस के पुतले, साहस के पुतले आगे बढ़ सबको राह दिखाते। भारत माँ के लिए करेंगे बड़े बड़े बलिदान, भारत माँ के लिए करेंगे बड़े बड़े बलिदान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा हमारी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा हमारी, किंतु वहाँ भी रखनी होगी पूरी पहरेदारी। माटी नहीं देश की यह है, माटी नहीं देश की यह है, माथे का वरदान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा हमारी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा हमारी, किंतु वहाँ भी रखनी होगी पूरी पहरेदारी। माटी नहीं देश की यह है, माटी नहीं देश की यह है, माथे का वरदान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा देश महान। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।